नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चट्टाने चैप्टर हम पढ़ रहे थे, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। ओके, सो चट्टाने हमने अभी तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ा था। ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि चट्टानों का जो वर्गीकरण है उसमें पहले प्रकार की जो चट्टान है आग्नेय चट्टान, उसके बारे में डिटेल में समझा था। आपको ओप्सो की समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अपना जो ग्रुप बना हुआ है ऐप के अंदर उसमें मैसेज कर देना। ओके, सो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, कितने प्रकार से होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या थे, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। उसके बाद में ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान थी, उसके बारे में अच्छे से समझ लिया है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट याद करके जाना बेटा, छोटा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन तो बनेगा ही क्लासिफिकेशन से। सो ये चीज क्लियर होगी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है आप सभी को दिख रहा है अपसादी चट्टान, पीछे जो आपको दिख रहा है अपसादी चट्टान, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो क्लासिफिकेशन में हम इसको डिस्कस कर चुके थे कि अवसादी चट्टानें जो हैं इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। आग्नेय चट्टानें जो हैं वहां से टूटकर जल या वायु के द्वारा ये टूटती हैं। ठीक है, और टूटकर फिर क्या होते हैं, यहाँ पे टूटकर एक परत के रूप में इकट्ठे होकर एक पहाड़, एक चट्टान का रूप धारण कर लेती हैं। उस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये चट्टानें जो होती हैं ये आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के दौरान क्या होता है, इन चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए तो लिखना इसमें इन चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के दौरान होता है। जब आग्नेय चट्टानें टूटती हैं तो इन चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे आग्नेय चट्टान जो होती हैं, है ना, जो हमने पढ़ा था, आग्नेय चट्टानों के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां पे इकट्ठे होने लग जाते हैं, और इकट्ठे होकर क्या करते हैं, वो परत का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें यही लिखना है, आग्नेय चट्टानों के छोटे छोटे कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर इकट्ठे होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा होकर इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट सिंपल सा है। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। इन चट्टानों का निर्माण करते हैं और ये जो चट्टानें जो बनेंगी उन चट्टानों को हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो दो स्टेप में आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है। पहली बात तो कि इन चट्टानों का जो निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के दौरान होता है। ठीक है, सेकेंड कि आग्नेय चट्टानों के छोटे छोटे कण जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, और जमा होने से ही इस प्रकार की जो चट्टान है इनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस के थ्रू, इस प्रक्रिया के थ्रू जो चट्टान बनती है उस चट्टान को हम अपसादी चट्टान कहते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। आगे हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल इसमें है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये इसके क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ठीक है, सभी के बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। सो डेफिनेशन क्लियर हो गई। डेफिनेशन के बाद में इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं कि अवसादी चट्टानों की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं इसके, है ना, किस प्रकार से होती हैं। जैसे हमने आग्नेय चट्टानों में पढ़ा था, याद हो कि उनमें परतें नहीं होती हैं, इसलिए उनको स्तरहीन चट्टानें कहते हैं। लेकिन टूटने के बाद उनमें गोल कणों का निर्माण होने लगता है, कठोर होती हैं, है ना, रंग हल्का होता है, ये सारी विशेषताएं थी। तो इनकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, आप जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, चलिए।
विशेषताओं में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है वो ये है इसकी बेटा कि इन चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से, देखो कण जो है मिट्टी के कण, चट्टान के कण थे आगे चट्टान के, वो यहाँ से बहकर जा रहे थे और सपोज करो यहाँ पे जाके वो इकट्ठे हो गए, फिर और कण आए, फिर और कण आके इकट्ठे हो गए, है ना, फिर और कण आए और कण आके इकट्ठे हो गए। तो इस प्रकार से कण जो है वो क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होकर वो क्या कर रहे हैं, चट्टान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से चट्टानें बनती हैं। ये वाली चट्टान जो है ये हमारी कौन सी हो जाती है, अवसादी चट्टान हो जाती है ना। तो सबसे सिंपल सी चीज जो हमें इसमें देखते ही पता चलता है वो ये है कि आग्नेय चट्टानें जो होती हैं इनमें परतें पाई जाती हैं, या यूं कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टान जो है इनमें जो कण होते हैं वो परतों के रूप में पाए जाते हैं, है ना, परत चट्टानें इनको हम कहते हैं। क्योंकि आग्नेय चट्टान में हमने देखा था वहां पे परतें नहीं पाई जाती थी क्योंकि लार्वा के द्वारा वहां पे उन चट्टानों का निर्माण होता था, लेकिन यहाँ पे इसका निर्माण कैसे हो रहा है, कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से हो रहा है, राइट। तो कण जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर परत के रूप में जमने लग जाते हैं, पहली बात। तो एक तो पहला इसकी विशेषता जो है वो क्या हो जाएगी कि अवसादी जो चट्टानें होती हैं ये परतों के रूप में पाई जाती है। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिटेल में आपको नोट्स में इसके मिल जाएंगी, ठीक है, परतों के रूप में पाई जाती है। ओके, सेकेंड पॉइंट हमें क्या रखना है इसमें, सेकेंड पॉइंट लिखना है कि इसमें क्या होता है कि परतें के रूप में वहां से जब चट्टान का अपक्षय होता है और अपक्षय के दौरान क्या होता है कि जो भी वहां पे अवशिष्ट पदार्थ हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु उनके अवशिष्ट पदार्थ हैं वो भी यहाँ पे आते हैं और वो भी इनमें परतों के रूप में जम जाते हैं। तो इन चट्टानों के अंदर क्या होता है, अवशिष्ट पदार्थ भी पाए जाते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु जो होते हैं उनके अवशिष्ट पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। तो पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष पदार्थ इन चट्टानों के अंतर्गत मूल रूप में पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, पौधे व जीव जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थ मूल रूप में पाए जाते हैं। मूल रूप का मतलब होता है कि उसके ओरिजिनल फॉर्म में वो पाए जाएंगे, क्योंकि ये जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं ये क्या है कि सड़ गल के बाद में पता नहीं चलता। जैसे गोबर की खाद है, गोबर की खाद को अगर आप देखोगे कि स्टार्टिंग में गोबर लगता है, सूंघने पे उसकी बदबू उससे हमें पता चल जाएगा ये गोबर है, लेकिन जब वो चीज कोई भी चीज डिकम्पोजिट हो जाती है कंप्लीटली, वो सड़ गल जाएगा, पूरा उसका अपघटन हो जाएगा, तो बाद में हम उसमें उसका बारीक चूर्ण को देखेंगे तो ना तो स्मेल वगैरह कुछ नहीं आती है ना, देखने में वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है, मिट्टी बिल्कुल मिट्टी होती है ना जैसे अपन मिट्टी खाद में लेते हैं उस प्रकार से हो जाता है। तो हम पता नहीं कर पाते कि अब, हालांकि हमें पता है कि भाई गोबर की खाद है तो हम कहते हैं और यार ये कैसे हो गया, लेकिन यही होता है कि कोई भी पदार्थ है उसका जब अपघटन होता है, उसका जब डिकम्पोजिशन होता है तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म जो होती है उसको हटा देता है, वो गायब हो जाती है ना धीरे धीरे से। तो लेकिन यही यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो अपनी ओरिजिनल फॉर्मों के अंदर रहते हैं। किस प्रकार की चट्टान में, अवसादी चट्टान में। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये क्लियर होता है। अब थर्ड पॉइंट जो अगेन एक कॉमन सेंस बेस्ड पॉइंट है कि ये इस प्रकार की चट्टानें बनती हैं। तो आप ही को पता है, हमें पता है कि हम घर पे अगर मैं बात करूं कोई भी चीज मेरे को यहाँ पे जमानी है तो मैं क्या करूंगा, बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको मैं पहले रखूंगा, है ना, बड़ा टुकड़ा पहले रखा यहाँ पे, फिर छोटे टुकड़े, फिर और छोटे और छोटे और छोटे छोटे करके बिल्कुल ये इस प्रकार से चट्टान का निर्माण मैं करूंगा, या फिर कोई भी चीज मुझे जमानी है तो यहाँ पर भी वही है, जब चट्टान में कणों के द्वारा इस चट्टान का निर्माण होता है तो इसमें ये जो नीचे जो होते हैं ये तो बड़े कण होते हैं, ठीक है, और ऊपर जो कण होते हैं वो छोटे होते हैं। समझ में आ गया। तो इस प्रकार की जो चट्टान है इनकी तीसरी विशेषता क्या है कि इनमें बड़े कण जो है वो निचली सतह में पाए जाते हैं और छोटे कण जो होते हैं वो मृदा चट्टान की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म कण जो होते हैं वो ऊपरी परत में पाए जाते हैं और बड़े कण जो है वो निचली परत में पाए जाते हैं। ये पॉइंट लिखना। तो थर्ड पॉइंट है कि सूक्ष्म कण जो है वो तो कहां पे पाए जाते हैं, ऊपरी परत में, और बड़े कण जो होते हैं वो कहां पे पाए जाते हैं, निचली परत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी तीन क्या हो जाती हैं, विशेषताएं हो जाती हैं जो आपको समझ में आ गया होगा। पहली विशेषता है कि ये जो चट्टानें होती हैं ये परतों के रूप में पाई जाती है। सेकंड इसका विशेषता है कि पौधे और जीव जंतुओं के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं वो इन चट्टानों में इनके मूल रूप में पाए जाते हैं।
और थर्ड है कि सूक्ष्म कण जो होते हैं वो मृदा में ऊपरी परत में होते हैं, है ना, ऊपरी परत पे पाए जाते हैं, और बड़े कण जो होते हैं वो इन चट्टानों के निचली परत में पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, विशेषता क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कुछ चट्टानों के बारे में जो हमने पढ़ा था। जैसे कि हमने वहां पे आग्नेय चट्टानों में हमने पढ़ा था ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बारे में, वैसे ही यहाँ पे हमने सैंडस्टोन, लाइमस्टोन इनके बारे में पढ़ा है। तो इनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे बनता है। ओके, सो हेडिंग डालना सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्या होता है? सबसे पहला टॉपिक हमारा सैंडस्टोन। सैंड का मतलब होता है बालू मृदा और स्टोन का मतलब होता है पत्थर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बालू पत्थर हिंदी में कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं हिंदी में लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो ना। सैंडस्टोन को हिंदी में क्या कहते हैं? बालू पत्थर कहते हैं। ठीक है, अलर्ट रहो, सो रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैंडस्टोन सबसे पहले तो यह, अब नाम से ही पता चल रहा है भाई साहब, ये तो गजब की चीज हो गई। अब आपको एक्टिव करें क्या? मैं सोच रहा हूँ सीरियसली पढ़ा दे एकदम से। हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चट्टानों के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे आज सैंडस्टोन। ये सही नहीं रहता ना, ज्यादा हो जाता है ना। सो सबसे पहले देखो, सीधी सी बात है, सैंडस्टोन नाम से पता चल रहा है बालू पत्थर, मतलब इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो किस प्रकार के पत्थर से बनेंगी? बालू पत्थर जो होता है उससे मिलकर बनी होती है। तो ये पत्थर जो होता है, ये चट्टान जो होती है वो बालू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये है पत्थर बालू से मिलकर बनता है। क्लियर है कि नहीं है? बताओ भाई, इसमें कोई सोचने वाली बात है? सैंडस्टोन उससे बनेगा, वही आटे का एग्जांपल नहीं है रोटी का। गेहूं की रोटी है तो गेहूं से ही बनेगी ना। ऐसा थोड़ी है कि बाजरे की रोटी को डाला और बेलने लगे तो मक्का की रोटी बन गई, और जब सेक के निकाले तो बाजरे की रोटी बन गई, है ना। ऐसा नहीं होता है। सो पहली बात तो यह जो पत्थर होता है बालू से बनता है। अब इसमें देखो, चट्टान की जब बात की जाती है तो खनिज पदार्थ वहां पे डेफिनेटली आएंगे, बोर मत हो। चट्टान की जब बात की जाती है तो खनिज पदार्थ वहां पे आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि खनिज पदार्थ उसके अंदर पाए जाते हैं। करो ऐसे, खनिज पदार्थ जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। अब हमने बालू पत्थर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होते हैं? खनिज पदार्थ भी होते हैं। अब वो खनिज पदार्थ कौन कौन से होंगे? वो खनिज पदार्थ होते हैं इसमें क्वार्ट्ज, सिलिका, लोहा, ऑक्साइड या चूना। कौन कौन से खनिज पदार्थ होते हैं? क्वार्ट्ज, सिलिका, लोहा, ठीक है, और कौन सा बच गया इसमें? लोहा, ऑक्साइड और चूना। आदि होते हैं। मैं ये लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको लिखा सकूं, है ना। बाकी तो सारे मैंने नोट्स डाल रखे हैं, मैं आपको बेसिकली समझा देता, लेकिन केमिस्ट्री है तो थोड़ा सा बेसिक हो सकता है आपके ऊपर होके निकल जाए। तो हम सोच रहे हैं कि जो यहां से निकले वो यहां से निकले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो पहली लाइन क्लियर हो गई। सेकेंड, कोई भी जो चट्टान है तो उसके अंदर खनिज पदार्थ तो होगा। क्या होगा? खनिज पदार्थ तो होगा। कौन सा खनिज होता है? बालू पत्थर की हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्वार्ट्ज, सिलिका, ऑक्साइड, चूना, ये सभी इनके अंदर खनिज पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरी इसके बारे में जो हमें ध्यान रखनी है, भाई ये जो चट्टान है इसका निर्माण कैसे होता है? कणों के मिलने से हो रहा है ना। अब एक तो होता है कि जैसे हमने पिछले आग्नेय चट्टान में बात की थी, आग्नेय चट्टान में मैंने आपको बात की थी कि भाई वो पूरा का पूरा लार्वा बाहर निकला, एकदम से जम गया, आटे का जैसे गूथी, तो वो एकदम से चिकनी टाइप की होती है ना, प्लेन होती है। लेकिन यहीं पे मैं बात करूं कि ईंट मैंने जमा दी यहाँ पे, सपोज करो दीवार के, इस बोर्ड के पीछे दीवार है, दीवार के पीछे ईंट है, ईंट के पीछे पीओपी, पीओपी के पीछे दूसरा रूम है ना, दूसरा ऑफिस है। सो हमें क्या ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है कि ये जो दीवार अगर हम बना रहे हैं तो ईंटों की परतों से दीवार को बना रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। तो देखो कितना इंटेलिजेंट है कि ये दीवार का निर्माण जो है ईंटों की परतों से होता है। अब ईंटों की परतें अगर हम यूं देखेंगे तो ये खुरदरी होती है, समतल होती है? तुम्हें बताओ, खुरदरी होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो कोई भी चीज अगर परतों के रूप में बनती है, परतों के रूप में उसका निर्माण होता है, तो उसकी सतह जो होती है वो खुरदरी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें यही लिखना है कि इसकी सतह जो होती है वो कैसी होती है? खुरदरी होती है। ओके, सो पहली बात तो आपको ये क्लियर करना है कि इनकी सतह जो होती है खुरदरी होती है। फिर नेक्स्ट इसके रंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका रंग होता है काला, पीला या धूसर लाल। या तो काला हो सकता है या
पीला हो सकता है, धूसर हो सकता है या लाल हो सकता है। ये इसकी विशेषता हो जाएंगी। सो 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं सैंडस्टोन के बारे में। पहली बात, सैंडस्टोन मतलब बालू पत्थर, मतलब ऐसा पत्थर जो बालू से मिलकर बना है। ऐसा बालू भालू नहीं है ये, बालू से मिलकर बना है। सेकेंड, इसके अंदर चट्टान है तो खनिज पदार्थ तो पाए जाएंगे। तो खनिज पदार्थ कौन से होते हैं? क्वार्टज, सिलिका, ऑक्साइड, चूना, ये सारे इसमें खनिज पदार्थ होते हैं। तीसरी बात, कोई भी चीज अगर परत के रूप में बनती है तो वो खुरदरी तो होगी ही, तो इसकी परत जो होती है वो खुरदरी होती है। चौथी बात कि इसके अंदर इसका जो रंग होता है वो काला हो सकता है, पीला हो सकता है, धूसर हो सकता है। धूसर मतलब थोड़ा गंदला है ना, गंदा 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 सा। क्या बताऊं, जैसे कि ये मान लो धूसर इस प्रकार, जैसे ये साफ था ये गंदा हो गया, ठीक है। और उसके बाद में लाल इस प्रकार से होता है। ओके, चलिए नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं। ये स्टेशन खत्म हो चुका है, आगे हम बात करते हैं लाइमस्टोन के बारे में। बेटा किसके बारे में? लाइमस्टोन। हेडिंग डाल लो। अब लाइम का मतलब क्या होता है बताओ फटाक से। क्या पता चलो बताओ, लाइम का मतलब क्या होता है? हाँ, या शकल देख रहे हो? लाइम का मतलब होता है चूना, ठीक है। और अगर पता था तो घमंड करने की बात नहीं है, बहुत बेसिक चीज है, ऐसा थोड़ी कर रहे हो। ओके, सो चूना पत्थर के बारे में जानते हैं। अब इसका भी नाम से पता चल रहा है भाई, है ना। जैसे नाम से पता चल देवेंद्र, देवों का इंद्र, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। सो के वो तो मजाक था। लाइमस्टोन चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का मतलब क्या होता है कि ऐसा पत्थर जो चूने से मिलकर बना है, और चूने का होता है फॉर्मूला क्या है? CaCO3। चलो लिखना शुरू करें। तो सबसे पहले तो इसमें अब चूना कैसा होता है बेसिक चीज जान लेते हैं। पहली बात तो चूने के द्वारा इसका निर्माण होता है, ठीक है। ये एक मुख्य अवसादी चट्टान है, वो तो हमें पता ही है अवसादी चट्टान है, लेकिन उसमें मेन यही है लाइमस्टोन। तीसरी बात, हमें इसके रंग की अगर हम बात करें तो कैसा हो सकता है भाई? चूना है, और चूना कैसा होता है? सफेद होता है। तो इस प्रकार की जो चट्टान होती हैं इनका रंग सफेद होगा। लेकिन कोई भी चीज सफेद लंबे समय तक नहीं रहती, वो थोड़ी सी गंदी हो जाती है। तो सफेद से लेकर धूसर, है ना, धूसर बताया ना, थोड़ा गंदला। तो इसका जो रंग होता है वो सफेद से धूसर तक होता है, और ज्यादा ही हो गया धूसर से वो काला भी हो जाएगा, है ना भाई। अगर आप नहा धो के रहोगे तो सफेद दिखोगे, एक दिन नहीं नहाए तो थोड़े से धूसर दिखोगे, 2, 4, 5, 10 दिन नहीं नहाए तो काले पड़ जाओगे, है ना। तो वही चीज है, ये तो ऐसे मारा मैंने एग्जाम्पल, यूं ही बात को समझिएगा। तो इसका रंग सफेद हो सकता है, धूसर या काला रंग भी हो सकता है। चूने से मिलकर बना है तो चूने का सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है। तो ये 3-4 चीज आपको इसमें याद रखनी है, कुछ भी नहीं है ना, बहुत बेसिक चीज है। देखो यूं ही डराते हैं। और मैं आपको एक चीज फिर कह दूं कि ये जो एग्री केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है, या फिर जिसमें बात करें मृदा हो गई, चट्टान, मृदा हो गई, चट्टान इसी में आ रही है। मृदा जो भी है ना, मृदा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। घबराने की, झटकाने की, डिराने की, कुछ भी करने की कोई बात नहीं है, आप बस दबा के पढ़ते रहो, है ना। चलिए, लाइमस्टोन में सबसे पहले हम लिखते हैं कि यह मुख्य अवसादी चट्टान है, और ये नंबर लेके आएगी तुम्हारी, ये ध्यान रखना, मुख्य अवसादी चट्टान है। फिर हम बात करते हैं इसके रंग से। तो इसका रंग सफेद, धूसर या काला इसका रंग होता है, ठीक है। और इस चट्टान के अंतर्गत क्या होते हैं, इसमें खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। इसमें खनिजों का मिश्रण पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग धूसर या काला होता है। इसीलिए इसका रंग कैसा होता है? धूसर या काला होता है। क्योंकि कोई भी चीज अगर प्योरली है, प्योर है, जैसे ये शर्ट ही ले लो, यहीं आओ, इधर ही आओ, शर्ट जो है वो प्योर सफेद है। अब इसको 2 दिन 5 दिन पहनूंगा तो ये धूसर हो जाएगी, थोड़ी सी मटमैली होगी। ज्यादा पहनूंगा तो काली पड़ जाएगी बिल्कुल ही। अब आप जूम करके गौर करके मत देखो, थोड़ी सी गंदली है ये, ठीक है। ये बीच की स्टेज में है। अभी इसको 10-8 दिन और रगड़ेंगे अच्छे से तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो कल को अगर आपको ब्लैक शर्ट दिखाई दे कोट के पीछे, तो समझिए ना सर ये एक्चुअली सफेद है। और आपको एक राज की बात बताऊं, जो कलर जो होता है ना, जो हमें दिखता है, वो एक्चुअली होता ही नहीं है। ये आपको ब्लू दिख रहा है, ये ब्लू नहीं है। ब्लू को छोड़ के सारे कलर है यहाँ पे। ये व्हाइट दिख रहा है तो इसमें सारा है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी कलर नहीं है। ब्लैक जो होता है उसमें सारे कलर इन्वॉल्व होते हैं, है ना। विव की और जब हम पढ़ते हैं, ये फिजिक्स का टॉपिक है,
कभी डिस्कस करेंगे इस बारे में। ओके, सो ये चीज समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं कि इसमें अब चूना है और चूने का सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। तो इसमें CaCO3 की जो मात्रा होती है इस चट्टान में वो लगभग 40 to 98% होती है। वो डिपेंड करता है कि वो कितना प्योर है। भाई हम बात कर रहे हैं चूना पत्थर के बारे में, तो चूना पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं। तो चूना पत्थर के अंदर चूना कितना है वो डिसाइड है, वो चूने को हम बोलते हैं CaCO3। वो कितना होता है इसमें 40 to 98% कि वो कितना है। अब उसमें गड़बड़ी कहाँ पे होगी? गड़बड़ी होगी यहाँ पे, अटैक कटे अटैक। खनिजों का मिश्रण इसमें पाया जाता है। तो खनिज कम से कम होंगे अगर, और एक ही प्रकार का खनिज होगा, प्योर खनिज होगा, तो उसमें चूने पत्थर के अंदर चूने की मात्रा जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उस प्रकार से ये होता है। सो आज अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है? अवसादी चट्टान जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अवसादी चट्टान क्या होती है, अवसादी चट्टान की विशेषताएं क्या होती हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अवसादी चट्टाने में खासकर दो चीजें, सैंडस्टोन और लैमस्टोन, वो चीजें हमने कंप्लीट कर ली हैं। उसको आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रूपांतरित चट्टानों के बारे में, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए।